नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइल दागकर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मौत का बदला लिया, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी कर कहा कि ईरान ने एक बड़ी गलती कर दी है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसके जवाब में ईरान की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि अगर इसके जवाबी कार्रवाई इजराइल करता है तो ये तो बस टेलर था, हम इससे बड़ा हमला इजराइल पर करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अब मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच सीधा युद्ध छिड़ गया है। दोनों युद्ध के मैदान में बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मध्य पूर्व के इस लड़ाई में किस देश के पास कितनी सेना है, यानी कौन ज़्यादा ताकतवर है, इजराइल या फिर ईरान। किसके पास ज़्यादा सेना है, किसके पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, किसके पास ज़्यादा टैंक है, किसके पास ज़्यादा सबमरीन है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि अभी जो मध्य पूर्व में लड़ाई छिड़ी है, एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, इसमें कौन देश किसके साथ है, मतलब इजराइल के साथ कौन खड़ा है, वहीं ईरान के साथ कौन खड़ा है। सभी पहलुओं पर हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसकी सेना कितनी ताकतवर है, यानी किसके पास कितनी सेना है और कौन कौन से आधुनिक हथियार है। कुल सैनिक की बात करें तो इजराइल के पास 6.70 लाख है, मतलब कि 6,70,000 है। तो वहीं ईरान के पास 11,80,000 कुल सेना है। यानी कि सेना के मामले में इजराइल पर ईरान भारी पड़ता दिख रहा है। वायु सैनिक की बात करें तो वायु सेना में इजराइल के पास 89,000 वायु सैनिक है, तो वहीं ईरान के पास 42,000 वायु सैनिक है। यानी कि वायु सेना में ईरान पर इजराइल भारी पड़ता दिख रहा है। इसके अलावा थल सैनिक की बात करें तो थल सैनिक में इजराइल के पास 5,26,000 सेना है, तो वहीं ईरान के पास 3,50,000 सेना है। थल सेना में भी इजराइल ईरान से आगे निकलता दिख रहा है। नौसैनिक की बात करें तो नौसेना में इजराइल के पास 19,500 नौसैनिक है, तो वहीं ईरान के पास 18,500 नौसैनिक है। यहाँ पे लगभग बराबर है, 1,000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लड़ाकू विमान की बात करें तो इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान है, तो वहीं ईरान के पास 186 लड़ाकू विमान है। यानी कि विमान के मामले में इजराइल ईरान से आगे निकलता दिख रहा है। ट्रांसपोर्ट विमान की बात करें तो ट्रांसपोर्ट विमान इजराइल के पास मात्र 12 है, तो वहीं ईरान के पास 86 है। यानी कि इसमें ईरान इजराइल पर भारी पड़ता दिख रहा है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर है, तो वहीं ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर है। टैंक की बात करें तो इजराइल के पास 1370 टैंक है, तो वहीं ईरान के पास 1996 टैंक है। यानी कि टैंक के मामले में इजराइल पर ईरान भारी पड़ता दिख रहा है। वहीं सैन्य वाहन की बात करें तो इजराइल के पास 43,407 है, तो वहीं ईरान के पास 65,765 है। यानी इस मामले में भी ईरान इजराइल से आगे बढ़ता दिख रहा है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो इजराइल के पास 650 है, तो वहीं ईरान के पास 580 है। सबमरीन की बात करें तो इजराइल के पास 5 सबमरीन है, तो ईरान के पास 19 सबमरीन है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो कुछ मामलों में इजराइल ईरान पर भारी पड़ता दिख रहा है, तो कुछ मामलों में ईरान इजराइल पर भारी पड़ता दिख रहा है। लेकिन कुल सेना की मामले की बात करें तो ईरान इजराइल पर भारी पड़ता दिख रहा है। लगभग दोगुना है ईरान के पास इजराइल के मुकाबले। ईरान के पास 11,80,000 सेना है, तो वहीं इजराइल के पास 6,70,000 सेना है। तो ये रहा सैन्य कंपेयर। यानी सैन्य कंपेयर में ये नहीं कह सकते कि कोई भी देश किसी को इजीली हरा देगा, जैसे कि आजकल मीडिया हाउसेज में चल रहा है कि अब तो ईरान का ख़त्म, मतलब कि इजराइल उसे ख़त्म ही कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम सैन्य कंपेयर करते हैं, मतलब कि उनके दोनों के हथियार और सेना के मामले में, तो कोई किसी से कम दिखता नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये जो मीडिया हाउसेज में चल रहा है कि अब तो ईरान लगभग ख़त्म, मतलब इजराइल तो उन्हें तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, गाज़ा बना देगा, फिलिस्तीन बना देगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि इस लड़ाई में इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर आ गया है। और इतना ही नहीं बल्कि पश्चिम के कई देश इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़े हैं, जैसे में ब्रिटेन, फ्रांस,
इन सभी देशों ने इजराइल का समर्थन किया है। तो वहीं ईरान की बात करें तो ईरान के समर्थन में खुल के तो अभी मतलब बहुत सारे देश नहीं आए हैं, लेकिन इस युद्ध में अगर युद्ध और आगे खिंचता है तो ईरान के समर्थन में जो वहाँ पे मध्य पूर्व में जितने भी जो इस्लामिक कंट्री है, जैसे में कि सऊदी अरब, इन्होंने भी खुलकर अभी बयान नहीं दिया है या खुलकर समर्थन नहीं किया है, चाहे यूएई हो, तुर्की हो, लेबनान हो, सीरिया हो, ये सब ईरान के समर्थन में रहेंगे। खबर तो ये भी है कि इंटरनली यानी अंदर से रूस ईरान का समर्थन कर रहा है, लेकिन खुलकर उन्होंने भी इस पर न कोई बयान दिया है न खुलकर वो सामने आए हैं। इसके अलावा खबर ये भी है कि चीन भी ईरान का समर्थन कर रहा है इंटरनली, लेकिन इन्होंने भी खुलकर न कोई बयान दिया है और न खुलकर सामने आए हैं। अगर रूस और चाइना ये दोनों ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आते हैं और उधर से तो इजराइल के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये दोनों तो आ ही चुके हैं, तो फिर मध्य पूर्व से थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हमें होती दिखेगी। क्योंकि एक तरफ हमें इस्लामिक देश खास करके सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, लेबनान, सीरिया वगैरह ये सब, और फिर रशिया और चाइना रहेंगे, तो दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल वगैरह देखने को मिलेंगे। लेकिन इस सब की संभावना कम ही नज़र आते हैं। अभी तक ईरान के समर्थन में खुलकर ना रशिया आया है ना चाइना आया है। कुछ इस्लामिक देश जरूर आए हैं, उनमें भी बहुत सारे देश ने अभी तक मतलब खुलकर समर्थन नहीं किया है, बल्कि वहाँ के जो इस्लामिक संगठन है उन लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की है। वहाँ के लोगों ने खुशी जाहिर की है कि ईरान ने इजराइल के साथ जो किया है, उन पर जो अटैक किया है वो बिल्कुल सही किया है। लेकिन अब तक उस पर वहाँ की जो सरकार है उन्होंने खुलकर कोई बयान नहीं दिया है कि हम इसका समर्थन करते हैं या हम इसकी निंदा करते हैं। बाकी मध्य पूर्व के इस घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स खोला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।